हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको जावा में एक प्रोग्राम बनाकर दिखाऊंगा जिसमें हम कोई भी एक नंबर एंटर कराएंगे और ये ज्ञात करेंगे कि वो नंबर पैलिंड्रम है या नहीं। अब पैलिंड्रम नंबर का मतलब होता है कि कोई भी नंबर जो नंबर आप एंटर करा रहे हो वो नंबर आप दाएं से और बाएं से दोनों तरफ से एक समान है कि नहीं। जैसे यहाँ देखिए मैंने लिखा 242। अब 242 हम दाएं से और बाएं से देखेंगे। पहले दाएं से 2 4, यानी कि 242 दाएं बाएं से दाएं और 242 दाएं से बाएं। अभी देखो कि दोनों समान है, यानी कि 242 क्या है, एक पैलिंड्रम नंबर। वहीं अगर हम ले 142 देखें तो 142 को हम जब दाएं से बाएं करेंगे चेंज तो ये 2 4 और ये हो जाएगा पर। तो आप देख सकते हैं कि जब 142 को हमने रिवर्स किया तो ये नंबर बदल कर आया हमारे पास 241। इसका मतलब क्या है कि 142 क्या है, पैलिंड्रम नहीं। जबकि आप देखोगे कि 242 को हम बाएं से दाएं देखेंगे तो 242, दाएं से बाएं देखेंगे तो 242, यानी कि ये एक पैलिंड्रम नंबर है। अब इस प्रोग्राम को हम कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। ठीक है। इस प्रोग्राम को बनाने के लिए सबसे पहले एक नंबर एंटर कराएंगे हम। मान लीजिए कोई भी नंबर हम एंटर करा सकते हैं। उस नंबर को उस नंबर को एंटर कराने के बाद हम एक लूप प्रोसेस करेंगे जो कि हमें क्या चला जाएगा, उस नंबर को जब तक प्रोसेस करेगा जब तक कि वो नंबर जीरो नहीं हो जाता। ठीक है। इस प्रोग्राम बनाने के लिए सबसे पहले हम क्लूज को ओपन करेंगे। एक क्लूज प्लेटफॉर्म पर हम लोग प्रोग्राम बना रहे हैं। ठीक है। यहाँ पर पहले से ही मैंने एक प्रोजेक्ट ओपन कर रखा है, एक एक क्लास रखी है। अगर आपको न्यू प्रोजेक्ट बनाना है तो आप कुछ न्यू प्रोजेक्ट इस तरह से बना सकेंगे। पहले प्रोजेक्ट पर जाएंगे, फिर न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे, प्रोजेक्ट मेन्यू से न्यू प्रोजेक्ट। फिर यहाँ पर आप अपने प्रोजेक्ट का नाम देंगे। आप कोई भी नाम दे सकते हो, जैसे मैंने यहाँ लिखा XYZ। फिर जैसे ही मैंने ओके पर क्लिक किया तो XYZ ओपन प्रोजेक्ट ओपन हो गया। पहले में यहाँ पर पुराने जो पहले से जो ओपन प्रोजेक्ट है उसको क्लोज कर देंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हो ब्लू जे XYZ, यानी कि आपका जो आपने ब्लू जे एक्स सॉरी XYZ नाम से जो दिया था अपने प्रोजेक्ट को, तो वो ओपन हो। फिर हम यहाँ से न्यू क्लास लेंगे, तो न्यू क्लास पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ से हम ये श्योर रखना है जब भी हम क्लास बनाएंगे तो क्लास का नाम और प्रोजेक्ट का नाम एक समान होना चाहिए। ऐसे इस तरीके से हमने क्लास प्रोजेक्ट का नाम XYZ लिया था तो क्लास का नाम भी हमारा XYZ होना चाहिए। आपने ओके पर क्लिक कर दिया। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारी एक क्लास बन चुकी है XYZ नेम की। और अब इस पर हम जैसे ही डबल क्लिक करेंगे तो इसकी कोड विंडो ओपन हो जाएगी। ठीक है। ये देखिए अब सामने हमने इसके कोड विंडो ओपन कर लिए। सबसे पहले जो प्रोजेक्ट ऑलरेडी दिया हुआ है उसको पूरे को सिलेक्ट ऑल करके हम इसको डिलीट कर देंगे। ठीक है। अब हम यहाँ पर अपना खुद का एक नया प्रोजेक्ट या नया प्रोग्राम लिखेंगे जिसमें हम पहले एक नंबर एंटर कराएंगे और बताएंगे वो नंबर पैलिंड्रम है या नहीं। ठीक है। तो सबसे पहले हमने एक प्रोग्राम बनाना स्टार्ट करेंगे, पब्लिक क्लास XYZ। ये हमने सबसे पहले हमने क्या किया, जिस नाम से हमने प्रोजेक्ट ऑफ क्लास बनाई थी वही हम क्लास यहाँ पर डिक्लेयर करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स हम यहाँ पर लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन फंक्शन, क्योंकि जावा में प्रत्येक प्रोग्राम मेन फंक्शन के द्वारा रन होता है। और इसमें हम जो डिफॉल्ट वैल्यू जो लेंगे वो डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स हमारे स्ट्रिंग टाइप होते हैं, इसलिए स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स। फिर इसके बाद हम यहाँ पर इस तरह से हम सबसे पहले क्लास डिफाइन करते हैं, क्लास के अंदर हम मेन फंक्शन को डिफाइन करते हैं और फिर उसके बाद हम अपना प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। चूंकि हमें इसमें एक वैल्यू इनपुट कराना है तो वैल्यू इनपुट कराने के कई तरीके होते हैं। इसमें मैं आपको सबसे सिंपल जो सबसे ज़्यादा यूज होता है स्कैनर क्लास के द्वारा। तो स्कैनर क्लास के द्वारा वैल्यू एंटर कराने के लिए सबसे पहले हम टॉप ऑफ द प्रोग्राम हम क्या करेंगे, स्कैनर क्लास को हम क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट कैसे करेंगे, किसी भी क्लास या पैकेज को इंपोर्ट करने के लिए हम सबसे पहले हम इंपोर्ट कीवर्ड का प्रयोग करेंगे। और यह क्लास
जावा लाइब्रेरी में स्टोर होती है, इसलिए जावा डॉट, फिर स्कैनर क्लास जो होती है वो उसका पैकेज नेम होता है यूटिल, उसके बाद डॉट स्कैनर, मेक श्योर कि स्कैनर का एस जो होगा वो कैपिटल होना चाहिए, स्कैनर। फिर इसके बाद हम इन फंक्शन के अंदर आएंगे। यहाँ सबसे पहले हम स्कैनर क्लास के लिए एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करेंगे, तो स्कैनर क्लास के लिए तो स्कैनर ऑब्जेक्ट हमने मान लीजिए ओबीजे ले लिया है, इक्वल। फिर हम कोई भी क्लास के लिए ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर लेंगे, न्यू कीवर्ड का प्रयोग करते हैं, न्यू स्कैनर। फिर उसके बाद ब्रैकेट में सिस्टम डॉट इन, क्योंकि हमें वैल्यू इनपुट कराने के लिए यूज करना है, तो सिस्टम डॉट इन, सिस्टम से इनपुट प्राप्त करने के लिए। अब सबसे पहले हम वैल्यू वगैरह ये जितने भी जो भी प्रोग्राम बना रहा है उसमें यूज होने वाले सभी वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर लें, जैसे कि इंट। तो ये सभी चूंकि हम लूप चलाएंगे और नंबर भी लेंगे तो वो इंटीजर टाइप होगा, तो हमने ले लीजिए एक नंबर को एन। लेकिन बाद में जब हम रिवर्स करेंगे और लास्ट में चेक करने के लिए हमने क्या करेंगे, उस नंबर की वैल्यू हमें फिर से चाहिए, तो उस नंबर को कंट्रोल होल्ड करने के लिए हमने ले लिया है एम वेरिएबल। ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, नंबर्स को रिवर्स करने के लिए हम लोगों ने ले लिया एस इक्वल्स टू 0। अब इसके बाद हम सबसे पहले नंबर एंटर कराएंगे, तो नंबर एंटर कराने के लिए हम एक सिंपल सा मैसेज हम स्क्रीन पर प्रिंट करेंगे, प्रिंट एरर। फिर यहाँ पर हम मैसेज लिख देंगे, चूंकि मैं नंबर एंटर कराना तो इसलिए नंबर से रिलेटेड हम मैसेज लिखेंगे एंटर एनी। फिर उसके बाद नंबर जैसे ही हम एंटर कराएंगे, जैसे ही नंबर हम एंटर कराएंगे तो हम चाहते हैं नंबर हमारा किस में जाएगा, एन। तो एन चूंकि वेरिएबल हम ऑलरेडी पहले से डिक्लेयर कर चुके हैं, तो इसलिए एन इक्वल्स टू, ये नंबर एंटर कराने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं ऑब्जेक्ट, आपने तो ओबीजे ऑब्जेक्ट लिया है हम लोग को, ओबीजे डॉट नेक्स्ट इंट। इंट का आई कैपिटल होना चाहिए। ये हमने नंबर, इस तरह से हम नंबर एंटर कर सकते हैं, आप देख सकते हैं हम कि यहाँ पर हमने एक वेरिएबल लिया है एन, तो उसमें नंबर एंटर कराने के लिए हम कुछ इस तरह से डिक्लेयर करेंगे। फिर उसके बाद हम इस नंबर को एम वेरिएबल में, यानी कि एक एक्स्ट्रा वेरिएबल जो हमने लिया तो उसमें पास कर देंगे। फिर उसके बाद फाइल, वाइल, अब वाइल में हमने ले लिया जैसे वाइल, अब हम कब तक चलाएंगे, जब तक एन को चलाएंगे, जब तक कि एन की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है। इसके बाद पहले हम क्या करेंगे, उस नंबर को रिवर्स करने के लिए हमने वेरिएबल लिया था, जैसे एस इक्वल्स टू ब्रैकेट में एस इंटू 10, फिर प्लस एन मॉड्यूलस मॉड्यूलस 10। अब एड मॉड्यूलस 10 का मतलब क्या होगा कि नंबर को 10 से डिवाइड करने पर आपको पता है अच्छी तरीके से कि नंबर से 10 को तो हमेशा लास्ट वैल्यू आती है और उसके 10 से हम मल्टीप्लाई करके इस तरह से हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। फिर हम यहाँ पर एन इक्वल्स टू एन डिवाइड बाई 10 की लास्ट डिजिट इसमें से नंबर से हम हटाने के लिए क्या करेंगे, एन को 10 से डिवाइड करेंगे। कि जब भी नंबर को 10 से डिवाइड करता है तो हमेशा लास्ट डिजिट हटाकर लास्ट डिजिट से जो पहले की जो डिजिट होती है उनसे जो नंबर बना है उतने टाइम ही आपका नंबर उतने ही टाइम डिवीजन होता है। इस तरह से नंबर हमारे पास डिवाइड होगा, प्रोसेस होगी, और हमारा जो रिवर्स नंबर होगा वो एस में आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास जो ओरिजिनल नंबर जो था वो हमारे पास एम इक्वल्स टू एम जो हम पहले कर चुके थे, तो इस तरह से हमारे पास जो ओरिजिनल, यानी कि प्रोसेस करने से पहले हमारे पास जो नंबर था वो एन में था, जिसको हम एम में पास कर चुके हैं। इसलिए क्या है कि हमारे पास जो ओरिजिनल नंबर होगा वो एम में होगा, और हमारे पास जो रिवर्स नंबर जो आएगा वो कहाँ पर होगा, एस। हमने चेक किया, यदि एम इक्वल्स टू एस होगा तो हम यहाँ पर प्रिंट कर देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट मैसेज लिखेंगे। अगर रिवर्स नंबर और ओरिजिनल नंबर अगर हमारा सेम होगा तो मतलब नंबर क्या है, वो पहले का। ठीक है। तो हम यहाँ मैसेज लिख देंगे द एंटर्ड नंबर इज पहले। ओके। फिर उसके बाद एल्स, अगर ऐसा नहीं होता है इसका मतलब ये है कि ओरिजिनल नंबर और रिवर्स नंबर दोनों सेम नहीं होते हैं, तो हम यहाँ पर मैसेज लिख देंगे द एंटर्ड नंबर इज नॉट वैलिड। ओके। तो हमने यहाँ पे मैसेज लिख दिया द एंटर्ड नंबर इज नॉट वैलिड।
एंटर नंबर पैलिंड्रोम, एंटर नंबर इज नॉट पैलिंड्रोम। ठीक है, इस तरह से हमारा ये प्रोग्राम कंप्लीट। पहले हम इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं कि हमारा प्रोग्राम रन है, सही चल रहा है या नहीं चल रहा। और फिर उसके बाद मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा कि किस तरह से इस नंबर ने, किस तरह से ये लूप हमारा प्रोसेस किया और किस तरह से हमको रिवर्स नंबर मिला है और कैसे वो इक्वल है या नहीं है। तो मैं अभी आपको बताऊंगा, पहले हम इसको सिस्टम पर रन करके देखते हैं। पहले हमने जो कोड विंडो ओपन की थी उसको क्लोज करते हैं, फिर हम इसको कंपाइल करेंगे। अब आप देख सकते हो यहाँ पे कंपाइल करने के बाद यहाँ पर जो डायगोनल लाइन थी वो हट चुकी है, इसका मतलब हमारे प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है। फिर प्रोग्राम को रन करने के लिए मैं इस क्लास पर माउस को ले जाऊंगा, राइट क्लिक करेंगे और फिर वॉइड में सेकेंड जो पॉपअप मेन्यू जो डिस्प्ले हुआ उसमें टॉप से सेकेंड वेरिएबल वॉइड मेन पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ से हम ओके पर क्लिक करेंगे। ये देखिए आपसे पूछा एंटर एनी नंबर, नंबर डाल दिया, जैसे कि मान के चलिए हम लोगों ने 3443, क्योंकि एक पैलिंड्रोम नंबर है। अगर ये पैलिंड्रोम है तो ये बताएगा नंबर इज पैलिंड्रोम, एल्स नॉट नंबर, नंबर इज नॉट पैलिंड्रोम। देखिए द एंटर नंबर इज पैलिंड्रोम, राइट। ठीक है, आ गया समझ में। अभी हम दोबारा रन करके देखेंगे और फिर देखते हैं एक नॉट पैलिंड्रोम नंबर देखेंगे, फिर देखते हैं सही रिजल्ट दे रहा है या नहीं दे रहा। ओके पर क्लिक किया। अब देखिए फिर से नंबर पूछ रहा है, इस बार मैंने दे दिया 143, जो कि एक नॉट पैलिंड्रोम नंबर है क्योंकि इसका रिवर्स आएगा 341 और इस नंबर पर में 143। तो 143 341 के समान नहीं होता है, इसलिए मैसेज देगा द एंटर्ड नंबर इज नॉट पैलिंड्रोम। देखिए ओके। तो इस तरह से हम प्रोग्राम बनाएंगे और उसको रन करेंगे। लेकिन अभी ये जब सिस्टम ने डिस्प्ले किया, लेकिन अभी कोई भी स्टूडेंट ये नहीं समझ पाएगा कि ये प्रोग्राम आया कैसे, मतलब ये आउटपुट कैसे जनरेट हुआ सिस्टम में। तो देखिए वो प्रोसेस मैं आपको समझाता हूँ कि किस तरह से ये आउट प्रोसेस हुआ। सबसे पहले हम इसको कोड विंडो ओपन कर लेते हैं और एक साइड आउटपुट विंडो में मैं आपको दिखाता चलूंगा कि किस तरह से कौन सा नंबर लेने पर आपने क्या किया है, कौन सा नंबर लेने पर आपका जो रिजल्ट है वो अ, वो प्राप्त हुआ है, किस तरह से ग्रुप प्रोसेस हुआ है। देखिए तक हमने यहाँ पर एक नंबर पहले सबसे पहले हम प्रोग्राम रन करेंगे। तो प्रोग्राम रन करने के लिए आपका प्रोग्राम हमेशा जहाँ पर हमें सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल प्राप्त हो रहा है वो प्रोसेस हमें स्क्रीन पर दिखाई देती है। बाकी सब प्रोसेस होती है, बाकी हमें जो आउटपुट प्राप्त हो रहा है वो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल। इसलिए यहाँ पर ये आप लोग का पूरा, ये सिर्फ आप लोग का डिक्लेरेशन पार्ट है, जैसा कि आपने देखा। ये देखा आप लोगों ने, ये जो डिक्लेरेशन पार्ट है हमारा इंपोर्ट हम लोगों ने जावा डॉट यूटिल स्कैनर के द्वारा वैल्यू कराई है, इसलिए आप लोगों ने यूटिल स्कैनर के इस यूटिल पैकेज की स्कैनर क्लास को इंपोर्ट किया है। फिर आप देख सकते हो हमने क्लास पब्लिक क्लास डिफाइन की है, फिर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन फंक्शन लिया है जो कि जावा का एक डिफॉल्ट फंक्शन होता है जिसके अंदर प्रोग्राम रन होते हैं। फिर हमने यहाँ पर स्कैनर क्लास के लिए एक ऑब्जेक्ट क्लियर किया ओबीजे, क्योंकि हम इसके द्वारा वैल्यू कराना चाह रहे थे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने एक ओबीजे लिया। फिर न्यू इक्वल्स टू स्कैनर, सॉरी न्यू स्कैनर ब्रैकेट में सिस्टम डॉट है। अब आप यहाँ देख सकते हो हमने तीन वेरिएबल डिक्लेयर किए, एक नंबर, दूसरा उस नंबर को होल्ड करने के लिए और तीसरा रिवर्स करने के लिए। फिर हमने यहाँ पर लिखा एंटर एनी नंबर और n इक्वल्स टू ओबीजे डॉट नेक्स्ट इन m इक्वल्स टू n। यानी कि मान लीजिए आपने नंबर, जैसे फर्स्ट नंबर को हम यहाँ पे लेते हैं, जैसे हम लोगों ने फर्स्ट नंबर, हम लोगों ने पहला नंबर हम लोगों ने इससे ले लिया, मान के चलिए आप लोगों ने नंबर लिया 343। ये आप देख सकते हैं नंबर हम लोगों ने ले लिया 343। इसका मतलब ये है कि आप जो भी नंबर आप एंटर कराओगे वो पहले किस में जाएगा, एन में। आप यहाँ देख सकते हो मैं जो भी नंबर एंटर कराया उस किस में लिया, एन। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पहले हमने नंबर लिया था 344। हमारे पास एन की वैल्यू हो गई है। अब इस एन की वैल्यू को अब नीचे आएंगे, देखेंगे आप ऐसे एन की वैल्यू को हमने किस में पास किया, एम। इसका मतलब जो एन की वैल्यू है वो एम की वैल्यू हो जाएगी।
एम की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 3 4 4 3। राइट है। अब आप देख सकते हो यहाँ पर, फिर हम लूप चलाएंगे, लूप को प्रोसेस किया हमने, लूप कहाँ पर गए, इधर। तो हमारे पास वैल्यू क्या आई है लूप। अब हमारे पास लूप की वैल्यू कितनी है, लूप की वैल्यू में क्या है हमारे पास, क्या, एन। एन मतलब कितना है, 3443। क्या वो नॉट इक्वल्स टू नल है, तो आप देख सकते हो कि एन की वैल्यू कितनी है, 3443 है। इसका मतलब क्या है, एन की वैल्यू जो हमें मिल रही है वो 3443 है। इसका मतलब वो पूरी तरीके से क्या है, जो वैल्यू हमारे पास एन की, वो पूरी तरीके से क्या है, जो वैल्यू मिली है हम लोगों को एन की, तो पूरी तरीके से हमारे पास वो वैल्यू क्या है, कि वो नॉट इक्वल्स टू जीरो। अब आप यहीं पर देख लीजिए, नॉट इक्वल्स टू जीरो हम लोग को एन की वैल्यू प्राप्त हुई। इसका मतलब क्या है, एन की वैल्यू 3443 थी, जो कि नॉट इक्वल्स टू जीरो। अब हम यहाँ पर आएंगे और ये चेक करेंगे, क्या देखेंगे, एस इक्वल्स टू एस इंटू 10। अभी आप देख सकते हो एस की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, जीरो। जीरो में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 10 आ जाएगा। जीरो में जब हम 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बेटा, 10 आएगा, जीरो आ जाएगा हमारे पास। ठीक है। ठीक है, तो इस पर क्लिक करेंगे। अभी हम अभी हम लोगों ने देखा तो जीरो। अब यहाँ पर हम लिखते हैं एन परसेंटेज 10। एन पर एन कितना है हमारे पास, 3443। एन कितना है, 3443। जब आप इसको 10 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर हमारे पास बचेगा, कितना बचेगा, 3। ठीक है, तो 3 रिमाइंडर बचेगा, और ये वैल्यू कितनी थी हमारे पास, जीरो। जीरो प्लस थ्री कितना होता है बेटा, जीरो प्लस थ्री, थ्री। जीरो प्लस थ्री कितना होता है, थ्री। इसका मतलब एन की वैल्यू अपने पास यहाँ से जे हो जाएगा जीरो, और जे हो जाएगा अपने पास कितना, थ्री। तो जीरो प्लस थ्री कितना हुआ है, एस, थ्री। इसका मतलब एस की नई वैल्यू हमें कितनी, एस, ओके, एस इक्वल्स टू में कितना मिला, थ्री। अब आप नीचे आओगे तो आप देखोगे कि यहाँ पर हमने किया, एन की वैल्यू को अपडेट किया, एन डिवाइडेड बाय 10 से। जब आप एन की वैल्यू को अपडेट करोगे तो एन डिवाइडेड बाय कितना आएगा, 10 आएगा। एन डिवाइडेड बाय कितना, 10। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, जब हम एन को 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एन की न्यू वैल्यू कितनी रह जाएगी, 344 रह जाएगी। इसका मतलब क्या है, एन की जो नई वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी हमारे पास, राइट। अब यहाँ से आप यहाँ प्रोसेस करोगे, आप देखोगे कि ये लूप की वैल्यू बाउंड्री है, और यहाँ से वापस टकरा कर लूप का कंट्रोल कहाँ पर जाएगा, एन इक्वल्स टू, सॉरी, एन नॉट इक्वल्स टू। तो फिर से कंडीशन चेक पूरी चेक करेंगे हम, क्या, एन, एन मतलब कितना है, 344, नॉट इक्वल्स टू जीरो है, यस नॉट इक्वल्स टू जीरो है। तो जब ये नॉट इक्वल्स टू जीरो होगा तो कंट्रोल अंदर जाएगा लूप के, और फिर से हमें क्या मिलेगा, एस इक्वल्स टू एन इंटू 10 प्लस एन मॉड्यूलस 10। तो एस कितना है हमारे पास, एस की पहली वैल्यू हमारे पास, नई वैल्यू अपडेटेड वैल्यू कितनी आई थी, 3। ठीक है, और प्लस इसमें क्या क्या, एन मॉड्यूलस 10। एन कितना है अपने पास, 344। 344 में जब हम 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर लास्ट डिजिट आएगी, लास्ट डिजिट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, ये यहाँ से हमें कितना मिलेगा, 4। और यहाँ पर कितना था, एस की वैल्यू 3, तो 3 इंटू 10 कितना हुआ है, 30। 30 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 30। एस की नई वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी बेटा, एस की नई वैल्यू हमें मिलेगी 30। ठीक है, फिर इसके बाद हम यहाँ जाएंगे, फिर हमारे पास कितना मिलेगा, एन इक्वल्स टू एन डिवाइड बाई 10। अब आप देख सकते हैं एन हमारे पास कितना कितना, 344। 344 में 10 से डिवाइड करोगे तो कितना टाइम्स आएगा, 34 टाइम्स आएगा। एन की नई वैल्यू कितनी हुई, 34। फिर वापस से गए हम, यहाँ पर आए, एन इक्वल्स टू, एन नॉट इक्वल्स टू, तो एन कितना है अपने पास, 34। 34 नॉट इक्वल्स टू जीरो है, यस है। तो फिर वापस आए हम यहाँ पर, एस इक्वल्स टू एन इंटू एस इंटू 10 प्लस एन मॉड्यूलस 10। एस कितना है हमारे पास, 34। 34 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 340 प्लस एन मॉड्यूलस 10। हाँ, एन कितना है, 34। तो 34 में 10 से डिवाइड करोगे, मॉड्यूलस कितना आएगा अपने पास, 4। इसका मतलब ये अपने पास कितना हो जाएगा, 340, और ये कितना हो जाएगा, 4।
340 कैसे हुआ, क्योंकि एस की वैल्यू हमारे पास पहले से 34 थी, तो 34 × 10 340, 340 + 4 कितना हो जाएगा 340। एस की नई वैल्यू कितनी हुई बेटा हमारे पास 340। ठीक है, फिर उसके बाद फिर से हम n = n डिवाइड बाई 10 करेंगे। इस बार n हमारे पास कितना था 34, तो 34 में कितने टाइम्स डिवाइड जाएगा 10 से, ओनली 3 टाइम्स, तो हमारे पास n की नई वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। फिर वापस आएंगे हम, यहाँ से लूप चेक करेंगे क्या n मतलब 3 नॉट इक्वल टू 0 है, यस नॉट इक्वल टू 0 है, फिर से कंडीशन ट्रू होगी, फिर से यहाँ आएगा, अब क्या मिलेगा हमें s = s/10, s = s/10। अब s हमारे पास कितना है 340, 344 में फिर से हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 3440, 3440 हो जाएगा, प्लस n मॉड्यूलस 10, n की वैल्यू कितनी है 3, n की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3, तो 3 में हम लोग 10 से डिवाइड करेंगे तो मॉड्यूलस हमारा 3 ही रहेगा। ठीक है, मॉड्यूलस हमारा क्या रहेगा 3 ही रहेगा, मॉड्यूलस में कोई परिवर्तन नहीं हो तो 3 रहेगा। ये हमारे पास कितना है 3440 + 3 कितना हो जाएगा 3440, 3440, राइट। अब आप फिर से आप यहाँ पर आओगे, अब इस बार हमारे पास n कितना था 3, 3 में 10 से डिवाइड होगा नहीं, कितने टाइम कितने टाइम्स डिवाइड जाएगा 0 टाइम्स, तो अब n की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी 0। अब आप देख सकते हो यहाँ पर हम जाएंगे तो n कितना है अपने पास 0, और कंडीशन क्या कह रही है नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, लेकिन ये तो इक्वल टू 0 है, इसलिए कंडीशन होगी फॉल्स। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी तो हम लूप से बाहर आएंगे, और इस बार लूप से बाहर आएंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा हमें, कंडीशन मिलेगी इफ की, क्या इफ m इक्वल्स टू s, यानी कि m कितना है हमारे पास, m कितना है हमारे पास, अब देखेंगे m की वैल्यू हमने पहले ही अपडेट कर दी है, m की वैल्यू हमारे पास कितनी थी 340, और इक्वल्स टू s, s की लास्ट वैल्यू हमें क्या मिली थी, s की लास्ट वैल्यू 340, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर m की वैल्यू भी 344 है और s की वैल्यू भी 344 है। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर m की वैल्यू और s की वैल्यू दोनों की वैल्यू क्या है समान, तो जब दोनों की वैल्यू समान है तो प्रोग्राम बनाने से पहले हमने चेक किया था यही कि जब दोनों की वैल्यू समान होगी तो हम क्या लिख देंगे एंटर्ड नंबर इज बैलेंस। देखिए मैसेज भी आया था हमारे पास 344 का एंटर नंबर इज बैलेंस, राइट। अब देखिए जब हम लोगों ने नंबर 143, जब लोग नंबर क्या लिए था ना 140, अब क्या रिजल्ट है, पर फिर से इसको प्रोग्राम को रन करते हैं, लेकिन इस बार हमारे पास जो वैल्यू होगी कैसी होगी, अब नहीं होगी, नहीं मतलब अब इस बार वैल्यू जो होगी हमारे पास 143। एनीथिंग एल्स, कुछ आशा है कि समझ में आ रहा होगा। एक बार और रन करके देखते हैं अपने प्रोग्राम को, और इस बार देखते हैं अच्छी तरीके से, और कोशिश करेंगे और अच्छी तरीके से आप लोग को समझ में आए। ठीक है, पहले हम इसको थोड़ा सा रफ कर लेते हैं, जो भी हम लोगों ने मार्किंग की है यहाँ पर उसको क्लियर कर देते हैं, जिससे कि नेक्स्ट टाइम फिर से प्रोग्राम रन करें तो आपको बिल्कुल एकदम समझ में। तो देखिए इस बार हम लोगों ने नंबर लिया, इस बार आप देख सकते हो इस बार हमने नंबर लिया है कितना 143, ये आप देख सकते हो यहाँ पर हम लोग ने नंबर लिया 140। ठीक है, अब नंबर हमने 140 लिया है तो 143 किस में जाएगा एन में, तो एन की वैल्यू जाएगी 140। ओके, अब एन की वैल्यू हमारे पास कितनी हुई बेटा 143, एन की वैल्यू हमें 143 हो गई, फिर इस एन की वैल्यू को आप क्या करेंगे, ठीक है। अभी हमने देखा था कि एन की वैल्यू हमने कितनी, एन इक्वल्स टू कितना लिया था 140, तो हमारे पास एन कितना हो गया था 143। फिर उसके बाद हम कहाँ पर गए, एन की वैल्यू 143 हो गई, फिर हमने एन की वैल्यू को फिर एम में पुट कर दिया, तो अब एन एन की वैल्यू जो होगी वो एम की वैल्यू, ये एम की वैल्यू, एन की वैल्यू 143 थी, एम की वैल्यू भी 143 हो जाएगी। फिर हम लूप चलाएंगे, लूप में हमने देखा कंडीशन क्या लगी हमारे कि वाइल एन नॉट इक्वल टू 0, यानी कि जब तक चलेगी जब तक कि एन की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0, एन कितना अभी 143,
जो कि जीरो नहीं। कंडीशन टू, फिर यहाँ पर आएगा एस की, आप देखो डिफॉल्ट फर्स्ट वैल्यू अपन ने क्या ली थी, एस की वैल्यू कितनी है, जीरो। जीरो इंटू टेन कितना हो जाएगा, जीरो। और एन मॉड्यूलस टेन, एन आप देख रहे हो एन कितना है आपके पास, 143। तो 143 में 10 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर आपका क्या बचेगा, लास्ट डिजिट। लास्ट डिजिट क्या है, 3। तो अब यहाँ से हमें 3 मिलेगा और यहाँ से जीरो। ये क्या लिखा है, 0+3 इक्वल्स टू एस, सॉरी एस इक्वल्स टू 0+3। 0+3 मीन्स 3, और एस की वैल्यू कितनी जाएगी, 3। फिर एस की नई वैल्यू में क्या मिली यहाँ पर, ठीक। फिर उसके बाद हम यहाँ चेक करेंगे कि एन इक्वल्स टू एन डिवाइड टेन है। एन कितना आप देख सकते हो, एन हमारे पास कितना है, 3। एन कितना है, सॉरी, एन हमारे पास कितना था, 143। 143 में आप 10 से डिवाइड करोगे तो कितने, 14 टाइम्स आपका डिवाइड जाएगा। चूंकि इंटीजर वैल्यू है इसलिए हमने डेटा टाइप इंटीजर लिया, इसलिए ये पॉइंट में नहीं जाएगा, तो 14 हमारे पास इसका रिजल्ट आएगा। फिर उसके बाद हमने लिखा एन एक, हाँ, फिर यहाँ से लूप की बाउंड्री है ये, तो यहाँ से टकरा कर वापस कहाँ जाएगा, फिर से कंडीशन चेक पर जाएगा। क्या एन, एन भी सब हमारे पास कितना है, 40। अभी भी नॉट इक्वल्स टू जीरो है, नॉट इक्वल्स टू जीरो। फिर यहाँ पर है एस इक्वल्स टू एन से टू टेन, एस कितना है अब हमारे पास, 3। 3 इंटू टेन कितना हो जाएगा, 30। और एन मॉड्यूलस टेन, एन कितना है अपने पास, 14। तो 14 को 10 से डिवाइड करिएगा तो आपका रिमाइंडर कितना आएगा, 4 आएगा। रिमाइंडर 4 आएगा, इसका मतलब क्या है अपने पास, रिमाइंडर 4 आएगा। और ये कितना था अपने पास, 3 इंटू टेन, यानी कि 30+4 इक्वल्स टू 30। ओके, एस की नई वैल्यू क्या मिलेगी हम लोगों को, 30। एस की नई वैल्यू हमें 34 मिली। फिर हमने लिखा एस इक्वल, सॉरी, एन इक्वल्स टू एन डिवाइड बाई टेन। अभी एन कितना था हमारे पास, 14। 14 को डिवाइड करोगे 10 से तो कितने टाइम डिवाइड जाएगा, ओनली 1 टाइम। तो एन की नई वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। वापस जाएंगे हम, फिर यहाँ चेक करेंगे क्या, एन, एन मीन्स कितना है हमारे पास, 1। 1 नॉट इक्वल्स टू जीरो है, एस नॉट इक्वल्स टू जीरो है। तो वेन एस इक्वल्स टू एस इंटू टेन प्लस एन मॉड्यूलस टेन, एस क्या है हमारे पास, एस कितना है, 30। 34 में आप 10 से डिवाइड कर, 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना जाएगा, 340। और एन मॉड्यूलस 10, एन कितना है हमारे पास, 1। तो 1 को 10 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 ही रहेगा। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, 1। और प्लस ये कितना था, 34 प्लस इंटू 10 यानी 340। तो 340+1 कितना हो जाएगा, 341। एस की नई वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, 341। फिर अब हमारे पास एन कितना था, 1। 1 में 10 से डिवाइड करेंगे तो डेट कितने टाइम डिवाइड जाएगा, एक भी टाइम नहीं। जब 1 0 टाइम डिवाइड जाएगा तो एन की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी। फिर ये वापस से लूप चेक करेगा, कंडीशन चेक करेगा कि एन, एन मतलब कितना है हमारे पास, 0। और जीरो क्या है, जीरो नॉट इक्वल्स टू जीरो होता है, नहीं होता, कंडीशन क्या होगी, फॉल्स। ये क्या कह रहा है, एन की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर एन की वैल्यू जीरो है, इसलिए कंडीशन होगी फॉल्स। जैसी कंडीशन फॉल्स होगी तो लूप से बाहर आएगा, और लूप से बाहर आने पर क्या चेक करेगा, क्या एम इक्वल्स टू एस है। कंडीशन चेक करेंगे कि हमारे पास एम एस के इक्वल है। एम कितना है आप देख सकते हैं यहाँ पर, 143। और एस कितना है हमारे पास यहाँ पर, 341। तो 143 और 341 इक्वल होता नहीं है। जब इक्वल नहीं होता यानी कि इसका रिवर्स नंबर और ओरिजिनल नंबर दोनों डिफरेंट है। क्या मैसेज देगा, द एंटर्ड नंबर, यानी कि एल्स में जाएगा, और एल्स में क्या लिखा है, द एंटर्ड नंबर इज नॉट पैरेंटल। तो देख सकते हैं हमने जब 143 डाला था तो ये नंबर क्या बता रहा था, एंटर नंबर इज 1 नॉट पैरेंट। ठीक है, तो इस तरीके से कोई भी लूप प्रोग्राम को आसानी से प्रोसेस करके हम समझ सकते हैं कि कि कंप्यूटर के अंदर क्या प्रोसेस रही होगी कि जिसके कारण हमें ये रिजल्ट मिला है। और ऐसा करने से आप अगर किसी प्रोग्राम को बनाने में कोई लॉजिकल मिस्टेक करते हो तो आप उस लॉजिकल मिस्टेक को भी बहुत आसानी से पकड़ सकते हैं। आशा करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो बहुत अच्छा लगा, और अगर वाकई आपको ये रिवर्स नंबर प्राप्त करने के लिए और नंबर्स को फाइंड करना कि वो पैलिंड्रोम है या नहीं, अगर वो आपको पूरी तरह से समझ में आ गया है और मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और अधिक से अधिक मात्रा में उसको शेयर करें, जिससे कि मेरा चैनल आगे बढ़े। थैंक यू।